अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अगर एक परिंदा जहाज के इंजन से टकरा जाए तो क्या होगा, और जब ऐसा हो जाए तो इस फ्लाइट के साथ क्या हो सकता है। मैं हूं मिसबा खान और आप देख रहे हैं ग्लोबल फैक्ट। आज की तारीख में परवाज करना हमारी दुनिया का कोई नादर वाक़या नहीं। हम में से तकरीबन सबको जहाज में सफर करने का मौका मिलता है। पहली दफा सफर करने वाले के लिए फ्लाइट टर्बुलेंस एक अजीब चीज हो सकती है, लेकिन एक आम मुसाफिर के लिए ये सफरी तफरी का महज एक हिस्सा है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक परिंदा के साथ क्या होता है जब वो जहाज से टकराता है। ये एक वाज़ेह हकीकत है कि परिंदा हवा में जहाज के साथ टकरा सकता है। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो इसका क्या नतीजा निकल सकता है। हम ये सुनते हुए बड़े हुए हैं कि जहाज में सफर नकलो हमल का सबसे महफूज जरिया है। ये सब ही US एयरवेज 1549 के मुसाफिर जनवरी 2009 में सोच रहे थे। US एयरवेज लोग का आगाज मामूल के मुताबिक था। वो वक्त पर एयरपोर्ट पहुंचे, इंदराज करवाया, सिक्योरिटी से गुजर कर उन्होंने टर्मिनल गेट अबूर किए और अपने फ्लाइट में दाखिल हुए। फिर वो अच्छे तरह से बैठ गए। अब वो ये जानते थे कि ये वक्त परवाज में हिफाजती ऐलान का था। अमूमन हम में से बहुत से लोग इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन इन तमाम लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि इसके बाद उनकी जिंदगियों में कुछ ऐसा होने वाला था जो कि निहायत ही खौफनाक था। ये उड़ने का वक्त था और आधे मुसाफिर इंजन के शोर की वजह से अपने कान बंद कर लिए। फिर असल मुसीबत शुरू हुई। अगले 90 सेकंड में कुछ ऐसी चीज का तजर्बा करने जा रहे थे जिसने हमेशा के लिए उनकी जिंदगी के बारे में नुक्ता नजर को तब्दील कर दिया। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से उड़ने के बिल्कुल 90 सेकंड बाद हवाई जहाज टकराव परिंदों के झुंड से हुआ और इनमें से कुछ परिंदे जहाज के इंजन में चले गए। जब हवा के दरमियान एक परिंदा जहाज से टकराता है तो हम इसे बर्ड स्ट्राइक कहते हैं। इनमें से अक्सर परिंदे जहाज के मरकजी हिस्से जैसे कि परों या सामने वाले हिस्से से टकराते हैं, लेकिन परिंदे और इंजन का टकराव एक आम बात है। और जब कभी ऐसा होता है तो शिकार परिंदा जहाज के इंजन में चला जाता है। इसका मतलब ये है कि परिंदा अंदर ही समा गया है और जहाज ने इसे निगल लिया है। एक मुसाफिर की हैसियत से आप अपनी नशीब से ये देख नहीं सकते। चुनाचे US एयरवेज 1549 की मुसाफिर जिस सूरत हाल से गुजर रहे थे वो एक बिल्कुल ही आम सी बात थी। एक मुसाफिर होने के नाते ज्यादातर यही है कि वो अपनी सीट की खिड़की से इंजन से निकलता हुआ कोई शोला या धुआं देख सकते हैं। ये कंप्रेसर स्टॉल की वजह से होता है। पहले तो इंजन मामूल के मुताबिक फाल, लेकिन फिर कंप्रेसर ने हवा के दबाव को कंट्रोल छोड़ दिया और इससे इंजन बहुत ज्यादा गर्म हो गया और खुद को ठंडा रखने में नाकाम हो गया। और बदतरीन चीज जो इसके बाद हुई वो ये कि इंजन ने काम करना ही छोड़ दिया। अभी सवाल पैदा होता है कि जब रोजाना की बुनियाद पर जहाज परिंदों से टकराता है तो क्या हर दफा इंजन काम करना छोड़ देता है? इसका जवाब है नहीं। छोटे परिंदे ज्यादा नुकसान का बायस नहीं बनते, लेकिन उस दिन एयरवेज 1549 को जिस मसले का सामना करना पड़ा वो ये था कि जहाज को बगलों के झुंड ने घेर रखा था और वो तादाद में बहुत ज्यादा। ये बिलाशुबा खतरनाक सूरत हाल। जब बहुत ज्यादा परिंदे एक साथ जहाज के इंजन के शिकार होते हैं तो मुसाफिर अपनी सीट ही से स्याह धुएं को देख सकता है। फिर मुसाफिरों ने एक ऊंची आवाज सुनी, लेकिन जहाज अभी भी हरकत कर में था। पूरी तरह से हिचकोले खा रहा था, लेकिन किसी न किसी तरह हरकत कर रहा। शायद एक जहाज का एक इंजन रुक गया होगा, लेकिन जहाज के मजीद 3 इंजन होते हैं और अगर हकीकतन बात की जाए तो एक जहाज सिर्फ एक फॉल इंजन के साथ आधा समंदर पार कर सकता है। इसीलिए परेशानी की कोई बात नहीं थी। इससे पहले कि आप ये समझें कि क्या वाकया हुआ था, आपको एहसास होगा कि फ्लाइट में मुकम्मल खामोशी थी। हर कोई सिर्फ एक दूसरे की तरफ देख रहा होगा। ये शायद सरगोशी भी कर रहा हो। अब जहाज के अमले की तरफ किसी किस्म की हिदायत की उम्मीद रखते हुए देख रहे हो, लेकिन आपको कोई हिदायत नहीं मिली होगी। फिर एहसास होगा कि जहाज आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है। आप जहाज की खिड़की से बाहर किसी रनवे को देखना चाहेंगे, लेकिन आपको कुछ नजर नहीं आएगा। अब क्या होगा? और अचानक आपको एहसास होगा कि जहाज दरियाए हेडसन में उतर रहा है। फ्लाइट क्रैश कर रही। जो हमने अभी बयान किया वो ऐसा बिल्कुल 2009 में US एयरवेज 1549 के साथ हुआ। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा कैसे हुआ? जहाज के बाकी 3 इंजनों के साथ क्या हुआ? इस वाक़े में परिंदों ने सारे इंजन खराब कर दिए। सिर्फ 90 सेकंड में फ्लाइट के सारे इंजन फेल हो गए। अब पायलट या तो किसी रनवे पर पहुंचने की कोशिश कर सकता था या पानी पर इमरजेंसी लैंडिंग कर सकता। ऑप्शन ये था कि वो मुड़े और वापस जाने की कोशिश करे, लेकिन हकीकत में पानी में लैंडिंग ही इसका एक आखिरी अमली हल, क्योंकि फ्लाइट किसी रनवे तक नहीं पहुंच सकती थी। इसके बाद जो कुछ हुआ वो निहायत तबाहकुन। परवाज पानी में लैंड कर गई। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ये एहसास हुआ कि पानी धात के अंदर घुस रहा है। हर गुजरते हुए सेकंड के साथ पानी की सतह बुलंद हो रही थी। अब पीछे बैठे हुए मुसाफिर तेजी से आगे की तरफ दौड़े और आगे बैठे हुए मुसाफिर मरकजी दरवाजे की तरफ बढ़े। ताहम अमले के अफराद ने अकबी दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया और लोगों को हिदायत की कि वो इसकी बजाय इमरजेंसी एग्जिट से जाएं।
اب لوگ آدھا ڈوبے ہوئے حالت میں تھے اور پانی ان کی گردنوں تک آ رہا تھا۔ عملے نے فوراً سب کو باہر نکالا اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھتا، ان کو لینے کے لیے لائف بوٹس وہاں موجود تھیں۔ اس واقعے میں کسی ایک جان کا نقصان بھی نہیں ہوا اور یہ سب جہاز کے پائلٹ چیسلے سیلنبرگر کی وجہ سے ہوا۔ کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ وہ جہاز کو مناسب زاویے سے دریا میں اتارے تاکہ جانی نقصان سے بچا جا سکے۔ اس کہانی کا خلاصہ کیا ہے اور کیا آپ کو برڈ اسٹرائک سے خوفزدہ ہونا چاہیے؟ یقیناً نہیں، یہ اپنی قسم کا صرف ایک حادثہ تھا اور برڈ اسٹرائک ہر بار اتنے نقصان کا باعث نہیں بنتا۔ در حقیقت صبح کی فلائٹ میں برڈ اسٹرائک ناگزیر ہے۔ یہ جہاز کے ٹیک آف سے لینڈنگ تک کسی بھی لمحہ میں ہو سکتا ہے کیونکہ جہاز بھی پرندوں جتنی بلندی پر ہوتا ہے۔ چنانچہ پریشان نہ ہو کہ برڈ اسٹرائک کی وجہ سے جانی نقصان کا خدشہ بہت کم ہو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔